पर निगाह रखने की ज़रूरत है और नए खिलाड़ियों को आने के बाद उन्हें ये तरबियत देने की, तालीम देने की ज़रूरत है कि आपने अगर लंबा खेलना है तो आपको ये समझ के खेलना होगा कि हर मैच में आपने सीखना है। तो सही। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बड़ी मेहनत करके हमें इसमें अपना मकाम हासिल करना होगा, क्योंकि जी। देखिए पाकिस्तान की टीम इतनी हमेशा अच्छी टीम कहलाई, हुँ, लेकिन उसके साथ एक टैग हमेशा लगा रहा अनप्रेडिक्टेबल। हुँ, इस टैग को हटाने की ज़रूरत है। हम जब मैदान में उतरे तो लोगों को ये पता हो कि यार नहीं, ये जीतने वाली टीम है भई, ये जीतेगी। हुँ, तो जब तक हम ये अपना रवैया नहीं बदलेंगे, अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, जी, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों को हक़ीर समझना नहीं छोड़ेंगे, जी, हम कामयाब नहीं सही, होंगे। बिल्कुल सही। तो जनाब ये था वर्ल्ड कप पर रिव्यू हसन जलील साहब का तज़किया जो कि उन्होंने पूरा आज बताया और वर्ल्ड कप आज ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। हसन भाई, अगर हम ज़रा आते जी, हैं आपके थोड़ी सी सफ़र के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया ही की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जी, जाता है कि एक तो वो है ही बहुत प्यारा और खूबसूरत मुल्क है, लेकिन जो उसके ग्राउंड हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे से बात करूं मैं, कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड जो है वो बहुत खूबसूरत हैं और न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे ज़रूर हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, असल में वही फिर वो वाली बात आती है कि कभी-कभी मुझे अफ़सोस होता है ये बातें करते हुए कि 80 या 96-97 में, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, जी, 24 साल पहले। ये 96-97 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ वो खदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया जी, और वो ज़ाहिर है सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया। जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी दुनिया से मैसेजेस मैं पढ़ता था और मुख्तलिफ टीवी चैनल देखता था। इतनी तारीफ खदाफी स्टेडियम की जा रही थी कि जी हुँ, इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम है और बड़ा अच्छे इंतजामात थे हुँ, और बहुत मज़ा आया, क्राउड बहुत शानदार था। तो उस ज़माने में हमें याद है कि हम भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जब जाते थे, तो जी, वहाँ के ग्राउंड देख के हमें अफ़सोस हुआ करता था। हुँ, लेकिन आज देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऑस्ट्रेलिया में तो ख़ैर शुरू से ही ग्राउंड अच्छे थे। अब तो जी, और ज़्यादा उन्होंने उनको मेंटेन किया है, बहुत ही साफ-सुथरे खूबसूरत ग्राउंड हैं। हुँ, लेकिन मैं एक ग्राउंड का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो वाक़ई जाकर वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए गुम हो जाते हैं अच्छा, और वो ग्राउंड है मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड। वाह! वाह! मेलबर्न ज़ाहिर है तारीख़ी ग्राउंड है, 2 ही बहुत बड़े तारीख़ी ग्राउंड हैं। एक है लॉर्ड्स जी, इंग्लैंड में जी, और एक है जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। सही, मेलबर्न बहुत पुराना क्रिकेट ग्राउंड है और ज़ाहिर है कई दफ़ा रेनोवेट हुआ, अब दोबारा वो रेनोवेट हुआ है, उसकी कैपेसिटी में भी इज़ाफ़ा कर दिया गया है और अब उसे मल्टी स्पोर्ट्स कर दिया गया है, उसमें और भी खेल अब होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। तो वो ग्राउंड जिस तरह का है और सही, जितनी जैसी उसकी आउटफ़ील्ड है, जी, मुझे याद है जब पहली दफ़ा हम 88 में मैं उस ग्राउंड में दाखिल हुआ, तो हम जी, 2-3-4 मिनट तक तो कुछ बोल ही नहीं सके। अच्छा, ऐसा इम्पोज़िंग उसका स्ट्रक्चर था कि हम थोड़ी देर के लिए गुम होके रह गए। हम हैरत से उसके स्टैंड्स को देख रहे थे, उसकी वाह! पिच को देख रहे थे, वाह! उसकी ग्रास को देख रहे थे, उसकी आउटफ़ील्ड को देख रहे थे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड क्राउड होता है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट के वो भी शहदाई हैं और जिस तरीके से वो दोनों टीमों को दाद देते हैं और जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, मज़ा आ जाता है मतलब ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। वाह! उसके बाद सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मेलबर्न और सिडनी दोनों में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है सही, और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इन ग्राउंड्स में आते हैं। सही, सिडनी का भी बड़ा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है और जी, उसमें एक तरफ स्टैंड नहीं है। अच्छा, वो हिल है, उसे हिल कहा जाता है सही, कि आप जहाँ पर घास छोड़ देते हैं और उसको हमवार करके स्लो बना देते हैं और अच्छा, तमाशाई वहाँ बैठकर आराम से कुछ ले तमाशाई आपको लेटे हुए होंगे, कुछ आप बैठे हुए होंगे, हुँ, हुँ, अपनी छतरियाँ वो साथ लेकर आते हैं, वो छतरियाँ वहाँ लगा लेते हैं हुँ, हुँ, और उसके बाद उनके साए में बैठकर वो मैच से लुत्फ़ उठाते हैं। सही, उसके बाद एडिलेड का क्रिकेट ग्राउंड छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। हुँ, हुँ, फिर इसी तरह होबार्ट जो एक ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, अच्छा, का तस्मानिया, उसका अच्छा, दारुल हुकूमत है जी, और बड़ा तारीखी मैंने एक ज़िक्र भी किया था कि होबार्ट को कहा जाता है कि वो दुनिया का आखिरी किनारा है। हुँ, उसका ग्राउंड समंदर के किनारे वाक़ है हुँ, हुँ, और हम जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे, तो हमें ये लग रहा था जैसे समंदर जो है वो उसकी दीवारों के साथ छू रहा है। वाह! तो वाह! बड़ा हसीन और खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, तो बड़े प्यारे क्रिकेट ग्राउंड है। ब्रिस्बेन का एक अपना अच्छा, हुस्न है, तो मैं तो सब जगह गया हुआ हूँ।
जी तो जी बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, तमाशाई बहुत अच्छे हैं, जी। लोग क्रिकेट से बालिहाना मोहब्बत करते हैं, हम्म। स्पोर्ट्समैन भी हैं, दोनों टीमों को साथ देते और बहुत ही ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं वो क्रिकेट के मैचों से। सही। और हसन भाई, न्यूजीलैंड की भी मैंने सुना है कि बहुत ही छोटे हैं, लेकिन है खूबसूरत हाँ, ग्राउंड। न्यूजीलैंड की जैसा आपने कहा बहुत छोटे क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत, हम्म। लश ग्रीन आउटफील्ड, और बाउंड्री लाइन भी उनकी छोटी हैं। फिर कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब ये कि उनके जो आप जैसी ग्राउंड खत्म होते तो पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा। उन पहाड़ियों पे मकानात बने हुए हैं। हम्म। तो मैं चूंकि अपनी कमेंट्री में शायरी भी किया करता था, हम्म। तो उस कमेंट्री में मैंने एक दफा न्यूजीलैंड में कमेंट्री करते हुए मुझे याद है, जी मैंने एक जुमला कि जी। मैंने कहा कि बड़ा ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है और इसके चारों तरफ घने दरख्त हैं, और हमारे दाएं जानिब जो है वो एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी है जिस पर बहुत से मकान बने हुए हैं। हम्म। रात गए जब जो है शाम के रात के साए जो है पूरे यानी कायनात को अपनी आगोश में ले लेते हैं, हम्म। तो उस वक्त इस पे जलती हुई लाइटें निहायत ही खूबसूरत नजर आती हैं, और वाह। कभी कभी यूं महसूस होने लगता है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। वाह, क्या बात, क्या बात। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है, बड़ा मजा आता है वहां पर कमेंट्री करते हुए और खेल देखते हुए। वाह, क्या बात है। तो जनाब, ये थी आज के हवाले से, हमने क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू की, और अब हम कुछ गुफ्तगू करेंगे तारीख के हवाले से। चूँकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमने एक सिलसिला रखा है, हसन भाई ने शुरू किया है कि वो तारीख के हवाले से ज़रूर बताते हैं, ख़ासतौर पर इस्लामी तारीख जो है हमारी, और जो कि हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। नए बच्चे जो है उन्हें ज़रूर बताना है हमें कि हमारी जो इस्लामी तारीख है वो क्या थी, और हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, और हमें क्या करना चाहिए कि हम वापस अपने इस मकाम को, खोए हुए मकाम को हासिल कर सकें। तो हसन भाई, क्या आज का क्या आपका जहन में है कि किस इस्लामी तारीख के हवाले से आज तमाम सुनने वाले और देखने वालों मैं को आज एक बताएंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। शख्सियात का जिक्र तो पहले भी हमने किया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र किया, जी नूरुद्दीन जंगी का जिक्र किया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो हमारे लश्कर थे जिन्होंने सारी दुनिया को फतह किया जी और आधी से ज्यादा दुनिया पर मुसलमानों की हुक्मरानी हो गई, जी वो किन हालात में लश्कर कशी करते थे और क्या क्या सोबतों का, मुश्किलों का जी उन्हें सामना करना पड़ता था। अब ये बात आप जहन में लाइए कि ये सदियों पहले की बात है, जी और उस जमाने में कोई मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी। घोड़ों पे या ऊंटों पे सफर करते थे आप, ठीक है ना। जी। ज्यादातर इलाके रेगिस्तानी हुआ करते थे, सही। और उसमें टेम्परेचर का आप अंदाजा लगा लें, आप गर्मियों में भी सफर करते थे, सर्दियों में भी करते थे। तो गर्मियों में आप सोच लीजिए कि जहाँ 45 और 50 डिग्री दर्जे हरारत हो, जी जी। वहां आपकी जिंदगी कैसी होगी। हम्म। तो अब आप ये समझ लीजिए क्या, जब मुसलमानों ने अफ्रीका पे लश्कर कशी की, तो अफ्रीका तो पूरा रेगिस्तान था। जी तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा लश्कर था जो रवाना हुआ। तो ये करते ये थे कि वहां पर रेगिस्तान में नखलिस्तान हुआ करते थे। नखलिस्तान कहते हैं ओएसिस, यानी वो जगहें जहां पर पानी, कुदरती पानी मौजूद होता है, और अच्छा उसके गिर्द चूंकि पानी होता है लिहाजा वहाँ जंगली दरख्त उगाते हैं। अच्छा। तो वहां पर साया भी होता है, पानी भी होता है। जी तो जो ये ज़ाहिर है आप हजारों मील का आपने सफर तय करना होता है, तो आमतौर पर ये होता था जहां आप अपनी पानी, वहां आप रुक गए, आपने सही अपने खेमे नस्ब किए, पूरा लश्कर वहां ठहर गया, सही। वहां पर आपने एक आध दिन क़याम किया, उसके बाद आप आगे की जानिब रवाना हो गए। तो जी। वहां पर उसके बाद अच्छा, फिर खाने पीने की मुश्किल होती थी। उस हम्म। जमाने में जो इनका खाना पीना होता था जी वो ज्यादातर होता था कि खजूर खजूरें रख ली आपने, जी छुआरे जो है वो रख लिए, जी। जौ की रोटी खुश्क वो रख ली, जैतून का तेल साथ रख लिया। सही। तो ये क्या करते थे कि जौ की रोटी को जैतून के तेल में भिगो के रख देते थे, हम्म। और वो ज़ाहिर है जब थोड़ी सी नर्म होती थी तो उसको खाया करते थे। हम्म। छुआरे इनकी मरगूब ग़िज़ा थी, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई ताकतवर होती हैं। हम्म। अच्छा, सत्तू साथ लेके चलते थे, हम्म। और आपके पास वो छागल कहते थे उसको उर्दू में, और अच्छा। वो समझ लें कि आप एक तरीके से हमारा जो जिस तरह कॉफ़ी का कंटेनर होता है या पानी का थर्मोस होता है, जी जी। वो इस तरह हुआ करता था। अच्छा। उसमें पानी ठंडा रहा करता था। अच्छा। तो वो पानी ज़ाहिर है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके पीते थे, जी। एक-एक घूँट करके, सही और उसको प्रिज़र्व किया करते थे ताकि प्यास के वक़्त काम आए। सही। तो बाज़ औक़ात ये होता था कि आपका खाना ख़त्म हो जाता था। एक लश्कर जब अफ़्रीका में लश्करकशी करने के लिए जी। बहुत लंबा सफ़र था, कुछ 17 दिन का। अच्छा। तो वहाँ पर खाना ख़त्म हो गया। हम्म। तो खाना ख़त्म हो गया तो देखिए कुदरत भी कितनी
मददगार साबित होती है।